नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। निर्दलीय प्रत्याशी से मुलाकात सिर्फ शिष्टाचार, बोले प्रीतपाल सिंह। भाजपा छोड़ निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन देने की चर्चा उनको बताया भ्रामक। भरी चुनावी सभाओं में सरेआम एक दूसरे को दे रहे धमकी, मीनू बेनीवाल व बलवान पूनिया के वायरल हो रहे वीडियो। कांग्रेस कार्यकाल में पूरे राजस्थान में गुंडा राज स्थापित, बोले अमित साहू। भाजपा प्रत्याशी ने जीएस नगर और गांव नवा में की नुक्कड़ सभा। आप प्रत्याशी के समर्थन में निकली जन आशीर्वाद यात्रा। दिल्ली विधानसभा उपाध्यक्ष, राजस्थान स्टार प्रचारक राखी बिडलान हुई शामिल। और अब समाचार विस्तार से। भाजपा छोड़कर निर्दलीय प्रत्याशी गणेश राज बंसल को समर्थन देने संबंधी वीडियो व फोटो वायरल होने के बाद चर्चा में आए ग्राम पंचायत हिरनावाली के सरपंच प्रतिनिधि प्रीतपाल सिंह ने इसे महज भ्रामक प्रचार बताया है। हिरनावाली सरपंच प्रतिनिधि प्रीतपाल सिंह ने बुधवार को प्रेस वार्ता कर इसका खंडन करते हुए कहा कि निर्दलीय प्रत्याशी के साथ नजर आने की वजह तात्कालिक थी। उनकी अपने निजी व्यक्ति के साथ शिष्टाचार मुलाकात थी, जिसे राजनीतिक रंग दे दिया गया, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं था। उनके पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रताप के परिवार के साथ पारिवारिक जुड़ाव है, न कि राजनीतिक। पारिवारिक जुड़ाव में कहीं आने जाने का मुद्दा नहीं रहता। वे पहले से ही पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रताप के साथ थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। उनका यह सौभाग्य है कि उन्हें डॉक्टर रामप्रताप जैसे दूरदर्शी नेता के मार्गदर्शन में काम करने का मौका मिला। प्रीतपाल सिंह ने कहा कि उनके बारे में सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार किया जा रहा है कि भाजपा छोड़कर निर्दलीय प्रत्याशी गणेश राज बंसल को समर्थन दे रहे हैं। यह बात सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात तक सीमित थी, जिसे अलग रूप दे दिया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कुशासन के प्रति जनता में रोष है। भाजपा को लेकर उत्साह क्षेत्र की जनता में साफ नजर आ रहा है। काफी संख्या में लोग कांग्रेस छोड़कर भाजपा से जुड़ रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी अच्छे अंतर से चुनाव जीत रहे हैं, इससे कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मेरा शुभ नाम प्रीतपाल सिंह है और मैं ग्राम पंचायत हिरनावाली का सरपंच प्रतिनिधि हूँ। आज की जो ये प्रेस वार्ता है, उसका उद्देश्य ये है कि कल से एक वीडियो या जो ये न्यूज वायरल हो रही है, तो जिसको खंडन करने के लिए मैं यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। वो जो वजह थी वो तात्कालिक वजह थी और कुछ निजी व्यक्ति के साथ एक शिष्टाचार मुलाकात के तौर पर वालों वो चीज थी, जिसको कि एक राजनीतिक रंग दे दिया गया। ऐसा कि कुछ भी नहीं था। जहां तक मतलब डॉक्टर साहब और अमित भाई साहब के परिवार के साथ संबंध है, तो पहली बात तो है कि मेरे साथ आशीष जी सो बैठे हैं, हम भाई हैं, साथ पड़े हुए हैं। दूसरी बात, अमित भाई साहब और हरीश भाई साहब की जो मिसेज है हमारी बहनें लगती हैं, क्योंकि हम सैनिक स्कूल के साथी हैं और उनकी वो सगी बहनें हैं और इससे हमारी भी बहनें लगती हैं। तो मेरा जो इस परिवार के साथ जुड़ाव है वो कहीं भी राजनीतिक नहीं है, पारिवारिक जुड़ाव है। और पारिवारिक जुड़ाव के अंदर कहीं भी आने और जाने का वो मुद्दा रह ही नहीं जाता। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं इनके साथ था, इनके साथ हूँ और ऑब्वियसली इनके साथ ही रहूंगा। और डॉक्टर साहब जैसे मतलब दूरदर्शी राजनेता के मार्गदर्शन में हमें काम करने का सौभाग्य मिला, उनके साथ हमें बहुत सारी चीजें सीखने का सौभाग्य मिला, तो वो हमारे लिए बहुत एक जिसे कहते हैं नेमत की बात है। और रही बात तो जो चीजें कल चली, तो से ये महसूस है इट वाज लाइक ए मॉक ड्रिल, क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम की तरह लग रहा है मेरे को तो। और चर्चा भी शायद मेरी ज्यादा हो गई, तो इससे एक बात तो साबित होती है भी हमारे जो वर्कर्स हैं तो कितने जोश खरोश से अपने कैंडिडेट अमित जी भाई साहब को जिताने के लिए लगे हुए हैं। और लिटरली मैं आपको बताना चाहूंगा कि कम से कम मान लो 500-600 कॉल तो मेरे को कल के आ चुके हैं। और जब मैं घर पे पहुंचा तो कम से कम 400-500 व्यक्ति मेरा इंतजार कर रहे थे। दूसरे गांवों से लोग के व्यक्ति भी मेरे से आके मिल के गए। तो मैंने उनको कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये एक शिष्टाचार मुलाकात का सीन था, तो जिसको कि अलग रूप दे दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अमित साहू ने बुधवार को गांव नवा में जनसंपर्क किया। इस दौरान हुई नुक्कड़ सभा में गांव के सरपंच ने भाजपा प्रत्याशी को समर्थन देने की घोषणा की। इस दौरान ग्रामीणों ने पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रामप्रताप की ओर से करवाए गए विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए समर्थन देने के लिए आश्वस्त किया। ग्रामीणों ने बाजीगर बस्ती वार्ड 1 के पट्टे न बनने की समस्या से भाजपा प्रत्याशी अमित साहू को अवगत करवाया। अमित साहू ने भाजपा की सरकार बनने पर इस समस्या का समाधान करवाने के लिए आश्वस्त किया। इस दौरान डॉक्टर जरनैल सिंह के परिवार की ओर से भाजपा प्रत्याशी को लड्डुओं से तोला गया। वहीं राजसिक समाज की ओर से भी साहू को केलों से और लड्डुओं से तोला गया।
उधर भाजपा प्रत्याशी अमित साहू ने बुधवार को जंक्शन के जीएस नगर में नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। यहां भी भाजपा प्रत्याशी को लड्डुओं से तोला गया। भाजपा प्रत्याशी अमित साहू ने संबोधित करते हुए कहा कि इस बार राजस्थान में परिवर्तन होना तय है। कांग्रेस के जनविरोधी निर्णयों से राजस्थान का प्रत्येक निवासी प्रताड़ित है। पिछले 4 सालों में होटलों के कमरों में बंद रहने वाली सरकार आपसी झगड़ों का निपटारा नहीं कर पाई। वो जनता की समस्याओं का निराकरण किस प्रकार से करेगी? उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकाल में पूरे राजस्थान में गुंडा राज स्थापित हुआ है। सवाल पूछ लूंगा और सारे मेरे अपने हैं क्योंकि गाँव नवा में सबसे पहले डॉक्टर साहब ने अंडरपास बनवाया, उसके बाद जीएसएस बनवाया, वाटर वर्क्स के लिए हमने करोड़ों रुपए दिए और एक हमारे बाजीगर बस्ती है उसके लिए थोड़ी सी हमारी समस्या थी, वो हमने डॉक्टर साहब को अवगत करवा दी, अमित भाई को। उन्होंने कहा कि जब हम चुनाव आने जीतने के बाद पहला काम बाजीगर बस्ती में जितनी भी उस 1 नंबर वार्ड के अंदर सबके पट्टे बनाए जाएंगे और उसके विकास के मुद्दों में नवा गाँव लगभग एक तरफ है, लगभग 75% वोट बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। हरियाणा के कप्तान मीनू बेनीवाल और भादरा के विधायक बलवान पूनिया के 2 वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। वीडियो में मीनू बेनीवाल और बलवान एक दूसरे को धमका रहे हैं। कप्तान मीनू बेनीवाल के वायरल हो रहे वीडियो में वे भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित सभा में भादरा विधायक बलवान पूनिया को धमकी दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक सभा में संबोधित करते के वायरल हो रहे वीडियो में भादरा से वर्तमान विधायक व माकपा प्रत्याशी बलवान पूनिया कप्तान मीनू बेनीवाल के बारे में कह रहे हैं कि इलाके में घूम रहा हरियाणा का बदमाश अभय सिंह चौटाला का सारा माल खा गया। ये हरियाणा का बदमाश जो घूम रहा है, ये अभय सिंह चौटाला का सारा माल खा गया। चौटालों का माल खा करके पैसे वाला हो गया। आज ये दानदाता बना फिर रहा है। मैं इसको कहना चाहता हूँ, इसके आका को कहना चाहता हूँ, कुत्तों का सहारा लेना छोड़ दे खा दिया। ये किसान और मजदूर का हाथ हटा दिया। ये लोहे का आकार बदल देता है। इस बात की धमकी दे रहा है तेरा मोदी और शाह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सके, तो किस बात को धमकाता फिर रहा है? मिलेगा नहीं जिस दिन हमारी सटक गई ना, ये सटक गया, पाएगा नहीं भादरा में। चुनाव बाद में लड़ेंगे, पहले बॉर्डर सीज करेंगे। अब बात करता है इसे पता नहीं हमने कितने चलता है। यहाँ गब्बर सिंह का इलाका है, गब्बर सिंह का रड़क काट दो, वोटा नहीं थे काट दो, बाकी मैं काटूं बथारों को निकल गई। अरे दिल्ली कोई और बह मैं तो मैंने रोक के दिखा, रोक मिनू बहने वाले रोक मेरी गाड़ी का हाथ देके दिखा दो नहीं भाई, सागर ले जाऊं हाथ में, मैं तन्ने धमकाऊं इनडायरेक्टली। अब मैं तेरा घरा सीधो तो बड़ी चुकर जाऊं, चुनाव चल रहा है बेटा, जो चुनाव नहीं हुआ तो कोई और देखा चला। कोटा से श्रीगंगानगर के बीच चलने वाली सवारी गाड़ी की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसा जंक्शन के क्षेत्र में हुआ। जानकारी के अनुसार कोटा श्रीगंगानगर के बीच चलने वाली ट्रेन बुधवार की सुबह करीब 9 बजे हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन से रवाना हुई। जेल फाटक के पास पहुंचने पर एक व्यक्ति ट्रेन के नीचे आ गया। इसका पता चलते ही चालक ने गाड़ी को रोक दिया। गाड़ी रुकी, मैं नीचे आया और मैंने देखा, मैंने जब इनकी धड़कन चल रही थी और मैंने सूचना भी दी उनको, वो गेट में आया, मैं जिंदा इनको निकाल लो, लेकिन कोई नहीं आया। उसके बाद गार्ड साहब आए, डेड हो गई है।
सोनी जी है, ये 4 बटा में रहते हैं। ये कोटा है, गंगानगर कोटा। आम आदमी पार्टी प्रत्याशी सचिन कौशिक के समर्थन में बुधवार को जिला मुख्यालय पर जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई। टाउन के सुभाष चौक से रवाना हुई जन आशीर्वाद यात्रा में मुख्य रूप से दिल्ली विधानसभा उपाध्यक्ष, राजस्थान स्टार प्रचारक राखी बिड़लान शामिल हुई। जन आशीर्वाद यात्रा टाउन शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए जंक्शन पहुंची। रैली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव निशान झाड़ू हाथों में लेकर शहर की सड़कों पर निकले। विधानसभा उपाध्यक्ष राखी बिड़लान ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आम के प्रति अच्छा माहौल है, लोगों में उत्साह है और वे बदलाव चाहते हैं। सुरक्षा की खातिर कानून को ढेरों बनते हैं, लेकिन उस पीड़न बलात्कार हर साल फिर क्यों बढ़ते हैं। सतनारी की देश में माहौल है, लोगों में उत्साह है, लोग बदलाव चाहते हैं और अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में पंजाब और दिल्ली की तरह इतिहास रखेंगे और परिवर्तन लेकर आएंगे। मुद्दे वही हैं जो आम जन से जुड़े हुए हैं। अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, स्वास्थ्य सेवाएं मिलना चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए, युवाओं को जो है रोजगार मिलना चाहिए, जो बेरोजगारी से त्रस्त है युवा उनको सम्मान भरा जीवन मिलना चाहिए। यही तमाम मुद्दे जो आम जन से जुड़े हुए हैं। जहाँ आप जनता का उत्साह देख रहे हैं, अगर जनता सरकार से खुश होती तो ये उत्साह और परिवर्तन का माहौल इस क्षेत्र में ना होता। महंगाई, भ्रष्टाचार, महिलाओं पर अत्याचार, टैक्स की रेट, तमाम चीजें हैं जिससे जनता त्रस्त है। भ्रष्ट लोगों से, परिवारवाद के लोगों से जनता परेशान हो चुकी है और ऐसे युवाओं को जो बदलाव के लिए समाज में कुछ कर गुजरने की ऊर्जा रखते हैं, उनको मौका देने के लिए जनता तैयार है। हनुमानगढ़ की विधानसभा में शुरू होते हुए तमाम मुख्य बाजारों से, मुख्य जो है विधानसभा के क्षेत्रों से होती हुई जो है जनता के बीच जो है खत्म होगी। आज जनता का जो रुझान देखने को मिल रहा है, उससे जनता पूरी तरह तैयार है सत्ता परिवर्तन के लिए। जो कांग्रेस बीजेपी के जो बैट बॉल का जो गेम चल रहा था, अब जनता उनको दिखाएगी कि ये जो क्रिकेट का मैच है, अब तक उनके पास कोई विकल्प नहीं था, लेकिन आम आदमी पार्टी की, एक ईमानदार पार्टी राजस्थान में आने पर पूरी जनता का रुझान है उस पार्टी को एक बहुमत देने की। निर्दलीय प्रत्याशी गणेश राज बंसल को समर्थन देने वालों का सिलसिला जारी है। बंसल को समर्थन देने वालों में बुधवार को एक और नया नाम जुड़ गया है। कांग्रेस युवा नेता देवेंद्र शाक्य ने निर्दलीय प्रत्याशी गणेश राज बंसल को समर्थन देने की घोषणा की। इस उपलक्ष्य में मंगलवार की सुबह जंक्शन की सब्जी मंडी में कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में शहर की परचून यूनियन की ओर से निर्दलीय प्रत्याशी बंसल को समर्थन देने का ऐलान किया गया। कार्यक्रम में मौजूद वार्ड पार्षद गुरदीप सिंह बराड़ ने कहा कि भाजपा कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव से पहले वादे तो कर लेते हैं, लेकिन वे वादे पूरे नहीं कर पाते, जबकि गणेश राज बंसल ने पहले शहर का विकास करवाया है। ये मौका देंगे आपको। ये भी याद रखिए, समुदाय का बंदा कोर्ट के दरवाजे से मारा गया, कितने समुदाय का कोई ध्यान रखिए कि नहीं बुलाया। ठीक है जी, वोटा पाइए बहुत सिलाई मशीन वर्षवाद कर रहा है, अगे अगे मुंडे वोट टिकट लेके इनू खत्म करो, विकास का साथ दो, एक बदलाव करो। मौका है, पेड़ के मौका चूके तो बिल्कुल अगे तो बाद फिर कैसे मौका दोबारा नहीं होगा।
मोटी चाल करके चला दो सर। इस बार सारे जाने गणेश राज बंसल बन जाओ और इस बार 5-7 मिनट बराबर विकास के नाम पे कार्यक्रम था। गणेश राज जी को सब्जी मंडी के अंदर बुलाया गया है। पक्षी यूनियन ने सारा गणेश राज जी को समर्थन किया। विकास के नाम पे गणेश राज जी को हमारी तरफ से पूरा समर्थन है। वंशवाद को बढ़ावा बिल्कुल भी नहीं देंगे। और अन्य पार्टी ने कब काम कराया है, पहले भी इनके चेयरमैन बने हैं, पहले कभी काम नहीं हुआ। यह सब गणेश राज जी के चेयरमैन बनने के बाद ही काम हुए हैं और हम गणेश राज के साथ हैं हर तरह से। गणेश राज बंसल ने ये जो पहले वाले एमएलए जो जीतते तो है नहीं, पहले वो कह देते हैं वादे कर लेते हैं, वादे उनसे निभाए नहीं जाते कभी भी। गणेश राज बंसल ने पहले काम किए हैं, फिर वो अपनी मजदूरी मांग रहे हैं। इसलिए हम सब का फर्ज बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से सिलाई मशीन का बटन दबा के उनको वजही बनाएं और अपने हनुमानगढ़ की किस्मत को जगाएं। नहीं तो ये जो दो बैठे हैं ना लुटेरे, ये कोई काम तो करते नहीं हैं। बस ये इनका काम है 5 साल उसने राज कर लिया, 5 साल उसने राज कर लिया। ये मेरा तुम्हारे सामने है गांधीनगर का फुट ओवरब्रिज पुल जो बनना था। डॉक्टर मंत्री थे लेकिन उन्होंने 4 करोड़ रुपए का काम था लेकिन उन्होंने नहीं किया और वो मुंह से गलत और बोलते थे। गणेश राज जैसे ही जीता मैंने इनसे कहा, ये इन्होंने 20 दिन के अंदर अंदर 4 करोड़ रुपए बीकानेर जाके जमा करवाए और वो आप सबके सामने हैं। वो पुल बन रहा है, देख लो। इससे गांधीनगर और मार्केट सब एक हो जाएंगे। नहीं तो हमारा बहुत बुरा हाल था। जब से बड़ी लाइन बनी है ना, उसके बाद में हम गाड़ी के नीचे ही टपते थे। 2-3 तो हादसे हो गए हैं, गुजर गए नीचे आगे। इसलिए गणेश राज बंसल को सब ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जिता के इनको विजयी बनाएं। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। संगरिया राष्ट्रवादी लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि हम राजस्थान के मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। यह किसान, गरीब, जवान और बेरोजगार की लड़ाई है। उन्होंने आज यहां धान मंडी में आजाद समाज पार्टी और राष्ट्रवादी लोकतांत्रिक पार्टी की साझा उम्मीदवार डॉक्टर परम नवदीप सिंह के समर्थन में विशाल चुनाव सभा को संबोधित करते हुए यह बात कही। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। भरावो 2008 थोड़े बचाने इसी में तुसी वोट दिते, मैनू जताया तो मैं काम करे। आज मेरे काम बोल दे कि नहीं, काम बोल दे कि नहीं। हुण 10 साल तो मैं मेरी मिट्टी की सेवा करना चाहती सी, मैनू कांग्रेस पार्टी ने मौका नहीं दिता। मैं आज आजाद समाज इसके अलावा हर तीसरे गांव के अंदर कृषि उपज मंडी होगी। हमारे संगरिया और टिप्पी के भाजपा प्रत्याशी अभिषेक मटोरिया का जनसंपर्क अभियान निरंतर जारी है। वे विधानसभा क्षेत्र के गांव में धानसिया में जाकर आमजन से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। इस दौरान उन्हें लोगों का समर्थन मिला है। इस कड़ी में अभिषेक मटोरिया ने बुधवार को क्षेत्र के गांव धानसिया, ललानिया, नगरासरी आदि गांव का दौरा कर जनसंपर्क किया। आज गांव में चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है और 54 पंचायतें में नगर पालिका हमने प्रचार में कवर किए हैं और हर जगह भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है और भारतीय जनता पार्टी 54 पंचायतें हैं विधानसभा की, 54 की 54 में भारतीय जनता पार्टी अच्छी लीड देगी। कांग्रेस की जो खोखली नीति थी वो जनता के सामने आ गई है कि ये झूठ और कपट की दुकान है, कांग्रेस देने के लिए कुछ नहीं है। लोगों को भड़काया और जो स्थानीय विधायक जी हैं उन्होंने भी जाति के नाम पर चुनाव लड़ा था। 5 साल लोगों की समझ में आ गई कि जातिवादी नहीं चलने वाली, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का काफिला है जो समर्थन है वो निरंतर बढ़ रहा है।
जंक्शन थाना पुलिस ने चित्तौड़गढ़ जिला निवासी युवक से 2 किलोग्राम अफीम बरामदगी के मामले में बुधवार को थाना क्षेत्र के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अनुसंधान में यह बात सामने आई कि इन दोनों ने ही चित्तौड़गढ़ से अफीम मंगवाई थी। चित्तौड़गढ़ के युवक ने इन्हीं दोनों को अफीम की सप्लाई देनी थी। जंक्शन थाना प्रभारी विष्णु खत्री ने बताया कि 15 नवंबर को टाउन थाना के एसआई सुशील कुमार के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने मेगा हाईवे रोड पर शेरगढ़ तिराहा पर नाकाबंदी कर रखी थी। दिनांक 15/11/2023 को पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसकी एफआईआर नंबर 835/23 है, जिस संबंध में हनुमानगढ़ टाउन पुलिस द्वारा मुलजिम सुरेश बैरवा निवासी चित्तौड़गढ़ से 2 किलो अफीम बरामद की गई थी। उक्त मुलजिम थाना उस प्रकरण का अनुसंधान मेरे द्वारा किया जा रहा था। उक्त मुलजिम पीसी रिमांड पर चल रहा था। अनुसंधान के दौरान उक्त मुलजिम की इत्तला के अनुसार जिसके लिए वो अफीम लेकर आया था, उन मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया, जिनके नाम ऋषभ कुमार उर्फ रिशु निवासी रोड़ावाड़ी और सुरेंद्र कुमार और छिंद्रपाल निवासी संपत नगर है, जिनको आज इस समय गिरफ्तार किया गया, जिनसे अनुसंधान किया जाएगा। हनुमानगढ़ विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार चौधरी विनोद कुमार के समर्थन में गांव सहजीपुरा करनीसर फतेहगढ़ में जनसभा का आयोजन किया गया। जनसभा को संबोधित करते हुए चौधरी ने 5 वर्षों की उपलब्धियां गिनाई। जनसभा को संबोधित करते चौधरी विनोद कुमार ने कहा कि राज्य सरकार की गहलोत सरकार ने 5 वर्षों में विकास की गंगा बहा दी। उन्होंने कहा कि भाजपा पूंजीपतियों की पार्टी है। भाजपा को देश विदेश की जनता से कोई सरोकार नहीं। कांग्रेस पार्टी ने सदैव किसान आमजन को ध्यान में रखकर कार्य किया है। इन 5 सालों में हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में विकास की गंगा बही है। ये बात उन्होंने सहजीपुरा में सभा को संबोधित करते हुए कही। इस दौरान उन्होंने अनेकों गांवों में जनसंपर्क किया और हनुमानगढ़ की विकास की उपलब्धियां जनता के सामने रखी। जंक्शन बाजार में मिस्त्री मार्केट के दुकानदारों ने निर्दलीय प्रत्याशी गणेश राज बंसल को समर्थन देते हुए स्वागत किया। इस मौके पर गणेश राज बंसल का फूल मालाओं से स्वागत करते हुए सम्मान किया गया। इस मौके पर बंसल ने कहा कि वंशवाद को खत्म करने के लिए जरूरी है तीसरा विकल्प। इसके अलावा उन्होंने शहर के विकास का दावा करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों का विकास भी इसी तर्ज पर करने की बात कही। और मिस्त्री मार्केट आज हमने सभी एकता करके और गणेश राज बंसल को यहाँ पर स्वागत के लिए बुलाया और साथ में उनका समर्थन देने के लिए किया है। और आज हमने ये भी किया समर्पण कि आज हमें गणेश राज बंसल को वोट देकर विजय बनाएंगे। उनका मशीन का निशान है और बेल्ट नंबर 9 पर बटन दबाकर उनको विजय बनाएंगे। और हम सब और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।